अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 21 CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग मैसेज टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस होती हैं और यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ जो हैं वो मैसेजेस बताई गई हैं, यानी कि सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। और सिंक्रोनस मैसेजेस क्या होते हैं कि सिंक्रोनस मैसेजेस का दूसरा नाम कॉल इवेंट्स भी है और इनको हम फुल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ को शो भी हो रहा है कि हम इसको फुल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं को हम सिंपल मैसेज टाइप्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 कॉलर्स हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं ए और बी, तो एक कॉलर ब्लॉक है और एक रिटर्न ऑप्शनल है। रिटर्न ऑप्शनल को जो है वो किससे डैश्ड एरो के साथ शो किया जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो फ्लो है डाटा का, वो फर्स्ट वाले फ्लो के कंपटीशन में जो है वो लाइफ टाइम कम है और इसीलिए इसको डैश्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉलर ब्लॉक जो है वो अपना जो है डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो क्या होता है कि रिटर्न जो दूसरा बी वाला है वो क्या करता है, वेट करता है अनटिल कि फर्स्ट वाला जो कॉलर है वो अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस मैसेजेस होते हैं और इनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ डोंट मॉडल अ रिटर्न वैल्यू व्हेन इट इज़ ऑब्वियस व्हाट इज़ बीइंग रिटर्न ई.जी. टोटल। तो तब तक हमने रिटर्न वैल्यू को मॉडल नहीं करना जब तक हमें ये पता ना हो कि क्या रिटर्न में हमें क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल गेट टोटल। सेकंड इज़ मॉडल अ रिटर्न वैल्यू ओनली व्हेन यू नीड टू रेफर टू इट एल्सवेयर ई.जी. एज अ पैरामीटर पास्ड इन एन अदर मैसेज। यानी कि हमने कोई और ऐसा मैसेज नहीं टाइप करना कि जो इरेलीवेंट हो, यानी कि जो नेसेसरी हो, सिर्फ वही चीज़ें हमने मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करनी है, उसी को डिज़ाइन करना है सिंक्रोनस मैसेजेस के अंदर। ठीक है, और इसी तरह ये थर्ड वाला है प्रेफर मॉडलिंग रिटर्न वैल्यूज पार्ट ऑफ मेथड इन्वोकेशन, तो ये इसकी भी साथ एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है ए सिंक्रोनस मैसेजेस। ए सिंक्रोनस मैसेजेस को हम क्या बोलते हैं, सिग्नल्स, और इनको डिनोट किया जाता है हाफ एरो के साथ। और इसमें क्या होता है, कॉलर को वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रोसेसिंग जो है वो मल्टी टाइप प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, यानी कि हम मे पास इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर बाय सेंडिंग ए सिंक्रोनस मैसेजेस टू ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे को मैसेजेस पास कर सकते हैं कैसे, ए सिंक्रोनसली, यानी कि हमें फिक्स नहीं है कि पहले वो कंप्लीट करेगा फर्स्ट वाला और फिर सेकंड वाला कंप्लीट करेगा तो तभी फर्स्ट वाला गेम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो एक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिएट अ न्यू थ्रेड, कि हम इसमें ए सिंक्रोनस मैसेजेस के अंदर हम लोग जो है वो न्यू थ्रेड को बना सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी रनिंग हो, यानी हम उसका वेट नहीं कर सकते कि वो प्रोसेसिंग जो है उसकी एंड हो, तब जब अगर वो रन कर भी रहा है ऑलरेडी तब भी हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था ए सिंक्रोनस मैसेजेस। नेक्स्ट है थर्ड एंड फोर्थ मैसेज टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। एन ऑब्जेक्ट में क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, इसका ये सिंबल है क्रिएट, डबल एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्रिएट लिखना है। ठीक है, और एरो के ऊपर लिखना है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय अनदर ऑब्जेक्ट, वी आर डिस्ट्रॉय मैसेजेस। एन ऑब्जेक्ट में आल्सो डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, कि अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या वो नेसेसरी तो नहीं है चीज़ जो वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर ले, ये नेसेसरी तो नहीं है, तो ये हमें साथ देखना होगा क्रिएट और डिस्ट्रॉय के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल और फिर डिस्ट्रक्टर, इस तरह कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस, जब कंस्ट्रक्शन हमें कंस्ट्रक्शन हो जाती है जो आया हम उसकी लाइफ टाइम के साथ उसको यूज़ कर लेते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ नहीं चाहिए होती, इसलिए हम उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट और डिस्ट्रक्ट भी किया जाता है और इनके सिंबल्स गिवन है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है रजिस्ट्रार, सेट कोर्स, इन्फो प्रोसेस, ऐड कोर्स एंड क्रिएट। एंड यहाँ पे फोर्थ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रॉय, आप लोग देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे, और ये जो एरो है, ये जो क्रॉस है और ये एरो हमें ये बता रहा है कि ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। और डिस्ट्रॉय ये साथ जो क्रॉस है और डॉटेड लाइंस है वो ये बता रही हैं कि अब इसका लाइफ टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो रेक्टेंगल है वो ये शो करे कि इसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो गया और इसको अब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तो इसलिए ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस डायग्राम्स एंड लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी। सीक्वेंस डायग्राम्स और लॉजिकल, यानी कि सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस मेंटेन भी हमें रखना होगा, और उसको मेंटेन कैसे रखना होगा कि यानी कि हमें उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना, हमें उससे जितना हो सके सिंपल रखना है, सिंपल। और कंडीशनल लॉजिक होनी चाहिए, हमें उसमें मेन चीज़ पे फोकस करना होगा और हमें कंडीशनली जो लॉजिकल थिंग्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, इट इज़ सिंपल to keep them in order to keep them simple, special attention should be paid to the conditional logic. It is if it is simple then there is no harm in adding to the diagram. तो क्या होगा कि अगर सिंपल होगा तो वो हम बेशक ऐड अपने डिज़ाइन डायग्राम्स होगी उसके अंदर हम लोग ऐड भी कर दें तो कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि लोग उसको इजीली, वो सिंपल है तो उसको इजीली समझ लेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ द लॉजिक इज कम्प्लेक्स देन वी शुड ड्रॉ सेपरेट डायग्राम्स लाइक फ्लो चार्ट। तो फिर अगर कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्सिटी जो डायग्राम्स में आ जाए तो उसके लिए हम लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो वो फिर हमें ऐड करनी होगी। तो ये चीज़ माइंड में हमें रखनी होगी कि सीक्वेंस डायग्राम्स हैं तो उसकी लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी हमें नहीं रखनी, बल्कि उसको बिल्कुल सिंपल सा रखना है ताकि हम इजीली उसको गेट कर सकें। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन डायग्राम्स। कोलैबोरेशन डायग्राम्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिपिक्ट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम। कोलैबोरेशन, पीछे हमने सीक्वेंस डायग्राम पढ़ी है और ये है कोलैबोरेशन डायग्राम। तो कोलैबोरेशन में भी ये चारों मैसेजेस की टाइप्स होती हैं 1 2 3 एंड 4, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि किसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस और
फंक्शन, हमें दोनों का इसमें ख्याल रखना होता है। तो कोलैबोरेशन डायग्राम्स है बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, और इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेजेस। यानी कि उसमें जस्ट मैसेजेस थे ना, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। तो इसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और मैसेजेस भी होते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सचेंज मैसेजेस अमंग ईच, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं। और कोलैबोरेशन डायग्राम्स कैन आल्सो शो, ये वही सारे मैसेजेस हैं जो हमने सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर पढ़े हैं। यानी कि वही मैसेजेस होंगे, लेकिन साथ इनमें मैसेजेस को एक्सचेंज कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स। मैसेजेस आर नंबर्ड एंड कैन हैव लूप्स, तो उनको नंबर पे मतलब उनको मेंशन किया जाता है कि फर्स्टली ये परफॉर्म होगा, फिर सेकंड ये, थर्ड वन ये, फोर्थ वन ये। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 डायग्राम में मैसेजेस के जो है वो शो किए गए हैं, और इनके अंदर लूप्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंड कैन हैव लूप्स। आप लोग ये डायग्राम से देख सकते हैं कि फर्स्ट जो डायग्राम है, प्रोफेसर जो है वो मैनेज कर रहा है कोर्स मैथ 101, और उसमें प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर ऐड कर रहा है। सेकंड जो है वो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, उसके अंदर वो उस कोर्स का इन्फो दे रहा है। सेकंड प्रोसेस कर रहा है, थर्ड ऐड कोर्स कर रहा है, फोर्थ क्रिएट कर रहा है, तो कोर्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम्स के हमारे लिए जो है वो मोर वर्दी क्या है। इन दोनों की अपनी अपनी जो है वो क्वालिटीज़ हैं। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो फ्लो ऑफ टाइम के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। जब फ्लो ऑफ टाइम जहाँ पे आ जाए ना, वहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि वहाँ पे हम प्रेफर करें सीक्वेंस डायग्राम्स को। और स्टैटिक ऑब्जेक्ट कनेक्शंस जब हमें चाहिए होती हैं, तो फिर हम लोग क्या बनाते हैं, कोलैबोरेशन डायग्राम्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस इज़ मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोलैबोरेशन डायग्राम्स के अंदर सीक्वेंस जो है वो डिफिकल्ट होता है। हम लोग उसको ऑब्वियसली सीक्वेंस डायग्राम में ही हम लोग सीक्वेंस को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और कोलैबोरेशन डायग्राम जब सीक्वेंस की बात आ जाए तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब हम क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं। क्वालिटी के लिए हमें जो है वो ऑब्वियसली ये डिफ़िकल्ट है किसी भी चीज़ की क्वालिटी को, और स्पेशली डिज़ाइन की क्वालिटी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर जज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करते हैं। वी कैन हाउ लुक एट सर्टेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एट्रीब्यूट्स टू एस्टिमेट इट्स क्वालिटी। तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ एट्रीब्यूट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसकी क्वालिटी को जो है वो जज करते हैं। द आइडिया इज़ टू एनालाइज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड डेलीगेशन टू जज वेदर द कंट्रोल इज सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि इनकैप्सुलेशन और डेलीगेशन के जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो सेंट्रलाइज्ड है डाटा या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह हम डिज़ाइन को जज करते हैं। हैंस जजिंग द कपलिंग एंड कोहेशन इन अ डिज़ाइन, यानी कि हम जो है वो कपलिंग और कोहेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन को जज कर सकते हैं। यानी कोहेशन और कपलिंग क्या है, आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यकीनन पढ़ा होगा। कपलिंग क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ लाइफ अपनी आप लोग नॉर्मली लाइफ में से, कि कपलिंग क्या है। फॉर एग्जांपल फैमिली हम लोग ले लेते हैं, फैमिली। तो जो फैमिली के आपस में, फैमिली के अंदर ही जो रिलेशंस होंगे उनको हम कहते हैं कोहेशन। अगर बॉन्डिंग कितनी है, फैमिली के अंदर बॉन्डिंग कितनी है, तो वो होगी स्ट्रॉन्ग कोहेशन की। कोहेशन बहुत ज़्यादा है इस फैमिली में। लेकिन अगर कपलिंग की बात की जाए तो एक फैमिली का दूसरी किसी और फैमिली के साथ जो रिलेशन होगा उसको कपलिंग बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और प्रीवियस आप लोग इसको पढ़ के भी आए होंगे डिटेल से। कंसीडर अ हीट रेगुलेटरी सिस्टम फॉर अ रूम एज शोन बिलो। तो हम किसी भी जो सिस्टम की क्वालिटी को इंप्रूव करना है ना अगर, तो उसके लिए आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रखनी होगी, क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कपलिंग जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बता दिया गया कि हमने हीट प्रोवाइड करनी है, हीट फ्लो रेगुलेटर। तो यहाँ पे 3 जो है वो क्वेश्चन या मैसेजेस अराइज हो रहे हैं, डिज़ायर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम, एनी वन प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या है कि कपलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कपलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको कम कैसे किया गया है, इसको इनकैप्सुलेट कर दिया गया है एक ही रूम के अंदर, ठीक है। एक ही रूम के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया गया है। देखें पहले एक ही रूम के अंदर इसको क्लोज़ कर दिया गया, डिज़ायर्ड ये टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर एंड ऑक्यूपेंसी। तो इन सब को एक ही रूम के अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया है। और इससे क्या होगा कि हमें मैसेज जो है वो एक ही दफ़ा भेजना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक ही एरो लगाया गया, और प्रीवियसली 3 एरोज़ थे फॉर 3 डिफरेंट मैसेजेस। तो इससे क्या होगा कि हमें जो है वो कपलिंग जो है वो कम हो जाएगी इससे। नेक्स्ट डायग्राम आप लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नीड हीट। यहाँ पे आंसर और हमें जो है वो सिंपल हो जाएगा हमारा ये मॉडल। कैसे कि डू यू नीड हीट, इसका आंसर क्या हो सकता है, येस या नो। तो इसमें क्या होगा, येस या नो होगा, और ये इसमें हमारी क्वेश्चन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई है, और कपलिंग जो है वो कम हो गई, यानी मैसेज जो है वो हमें बहुत ही सिंपल सा मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज़, ये आप लोग यहाँ से पढ़ें, दिस इज़ वी कैन रिड्यूस द कपलिंग ऑफ अ सिस्टम बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ मैसेजेस। यानी कि हम लोग कपलिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जितने कम मैसेजेस होंगे उतने ज़्यादा कपलिंग जो है वो कम होगी। इसी तरह क्वेश्चन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसलिए हमारा क्वालिटी ऑफ जो डिज़ाइन है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट्स में बता दिया गया पॉइंट्स में, सेट मिनिमम वैल्यू इंट ए वैल्यू, सेट मैक्सिमम वैल्यू इंट ए वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नीचे देखें, ये वाला सेट लिमिट्स इंट मिन वैल्यू इंट मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने लिमिटेशन लगा के एक ही दफ़ा पूछ लिया है, ठीक है। दिस इज़ हाउ एवर इंपॉर्टेंट टू यूज़ दीज काइंड्स ऑफ heuristics judicially, and care must be taken so that the scope of function doesn't go beyond providing one single operation। तो इससे क्या होगा कि सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए हमारे जो है क्वालिटी इम्प्रूव होगी। फाइन।